दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ब्राह्मण संसार को रचने वाला शिव बाबा संगम पर हमें रचता है, हमें नया बनाता है और उसका ये परिवार बन जाता है, भगवान का परिवार। और इस परिवार को देखकर बाबा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम कल्प पहले वाले बच्चे हैं। कल्प पहले भी हमारा ऐसा परिवार था, वो फिर से हम आए हैं, परिवार में शामिल हो गए हैं। हमारा ये ईश्वरीय परिवार बन गया है, सुंदर, श्रेष्ठ और दिव्य परिवार। और ऐसे परिवार को देखकर बाबा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम ही होवनहार देवता हैं, हम ही देवता बनने वाले हैं। देवता बनने वाले हम महान आत्माएं हैं, और इसलिए अपने सुंदर परिवार को देखकर बाबा खुश होता है। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। छोटा सा न्यारा और अति प्यारा हमारे इस परिवार की विशेषता है। छोटा सा परिवार है, छोटा सा है क्योंकि 800 करोड़ आत्माएं हैं दुनिया में, और अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्म की बहुत ज्यादा संख्या है। लेकिन हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे थोड़े हैं संख्या में, उस हिसाब से तो छोटा सा है। 800 करोड़ में अभी 10-20 लाख बन गए हैं, फिर 50 लाख तक बनेंगे, और 2 करोड़ तक सतयुग की, जो सतयुग की संख्या है, 2 करोड़ अंतिम सतयुग के अंतिम समय तक की, उतना वो प्योर ब्राह्मण परिवार है। और बाकी जो 31 करोड़ आत्माएं हैं, जो त्रेता का संसार बाबा अभी रचता है, वो क्षत्रिय आत्माएं हैं। ब्राह्मण बाबा त्यालाच म्हणतो की जो बाबांच्या नियम मर्यादेमध्ये चालतोय, तोच ब्राह्मण है। जिसके विकारों के साथ लड़ाई चल रही है, जो अपने 5 विकारों को जीत नहीं पाया है, हार हो जाती है बार बार, तो वो क्षत्रिय है। और ब्राह्मण मतलब बाबा के श्रीमत पर चलने वाला। तो ऐसे कुछ गिनी चुनी महान आत्माओं में से हम हैं। तो ये छोटा सा है, न्यारा है और अति प्यारा है। न्यारा है, दुनिया वालों से ऐसा परिवार कहीं देखने नहीं मिलेगा जो जिसका भगवान हेड हो, भगवान जिसका मुखिया हो, ऐसा कोई परिवार नहीं है। इतना सुंदर न्यारा परिवार है और अति प्यारा है। खूप चांगले आत्मे, दुनियेमध्ये जे चांगले चांगले आत्मे त्यांना बाबा निवडतो, आणि म्हणून हा अति प्यारा परिवार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। जे काही आपण करतो, वागणं, बोलणं, चालणं, व्यवहार, वाणी, भावना, सगळ्यांपेक्षा वेगळी त्याची पद्धती। दुनियेमध्ये अशी पद्धत कोणाचीच नाही जी आपली आहे। ही इतक्या हाय लेवलची पद्धती, शुद्ध पद्धती ही दुनियेमध्ये कोणाचीच नाहीये। आणि म्हणून बाबा म्हणताय न्यारी भी है और विशेष भी है, स्पेशल है आपलं सगळं। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं, इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। तो जे ब्राह्मण बाबांच्या नियममर्यादेमध्ये चालतात, त्यांची श्रेष्ठ वृत्ती आहे। वृत्ती से वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन जे आपण बाहेर पसरवतोय, ती आहे आपली वृत्ती। तो श्रेष्ठ वृत्ति है, श्रेष्ठ दृष्टि से हम सबको देख रहे हैं। अब हम सबको देख रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, आत्मा है। श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृती, हमारे कर्म भी श्रेष्ठ है। आणि हे आपण दुनियावाल्यांसाठी उदाहरण ठेवतोय समोर, कि कैसे मनुष्य जीवन में हम श्रेष्ठ तरीके से रह सकते हैं। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है, तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। तर बाबा म्हणताय हे सगळ्यांसाठी उदाहरण बनणं ही तुमची जबाबदारी आहे।
कारण त्यांना माहिती नाहीये, ते खूप खालच्या लेवलला गेलेले, त्यांचे जे वागणं बोलणं विचार भावना जे आहे ते खूप शूद्र लेवलची झालेली आहे. आणि तुम्हाला आता त्यांना उदाहरण घालून द्यायचंय की मनुष्य जीवनामध्ये आपण कसं श्रेष्ठ रीतीने राहू शकतो. तो ये बाबा म्हणते ये जिम्मेवारी का अनुभव करते हो, ऐसे ही दुनिया नहीं बदल जाएगी, ऐसे ही आत्माएं परिवर्तन नहीं हो जाएंगे. जब वो हमको देखेंगे तभी उनके अंदर परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि उनके सामने अभी कोई उदाहरण नहीं है कि हम श्रेष्ठ तरीके से रह सकते हैं, दिव्यता से रह सकते हैं, बिना विकारों के रह सकते हैं, और वो भी संसार में रहते हुए. भले ही 1-2 सन्यासी हमें मिल जाएंगे कि जो बिना विकार के रहते हैं, लेकिन वो संसार में नहीं है, संसार का त्याग कर दिया है. तो उनका रहना न रहना एक समान है. जर प्रॉब्लेमच येत नाहीये तर निर्विकारी राहण्यामध्ये काही अवघड नाहीये. लेकिन हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो हम संसार में रह रहे हैं, जो सारा कीचड़ हो गई है दुनिया, छीछी दुनिया है, और इसमें रहते हुए हम 5 विकारों से दूर रह रहे हैं, कमल के फूल समान. तो ये उदाहरण दुनिया में कहीं पर भी नाही आहे. आणि म्हणून बाबा म्हणताय की मी यासाठीच आलेलो आहे की तुम्ही आता दुनियावाल्यांना शिकवा, त्यांना दाखवून द्या तुमच्या प्रॅक्टिकल उदाहरणाद्वारे की असं इतकं सुंदर जीवन पण आपण जगू शकतो. कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व का परिवर्तन. बाबा म्हणतात छोटी जबाबदारी नका समजू, संपूर्ण विश्वाला तुम्हाला परिवर्तन करायचंय. तेवढी तुमच्यामध्ये क्षमता आहे, ताकद आहे, तुम्हीच बदलणारे आहे. तुम विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, विश्व कल्याणकारी पिता के हम संतान हैं, और विश्व परिवर्तन करने वाले वो कैपेसिटी हम रखते हैं. न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो. आत्म्यांना उदाहरण घालून देतोय कसं जगायचंय, कसं वागायचंय, आणि आपल्याला बघून ते त्यांच्यामध्ये बदल व्हायला लागतो. ते बाबांचे बनतात, योग लावायला लागतात, त्यांच्यामध्ये परिवर्तन होतो. त्याच्यासोबतच बाबा म्हणते प्रकृती का भी परिवर्तन करतो. हे 5 तत्व खराब झालेले, खालच्या लेवलला येऊन पोहोचलेले, आणि त्यांच्यापासून आपल्याला त्रास आहे. कधी खूप थंडी, कधी खूप ऊन, कधी खूप पाऊस. प्रकृति का हम ऐसा परिवर्तन कर देते हैं कि वहां पर नई दुनिया में टेम्परेचर जो तापमान है ते राहील 22च्या आसपास. म्हणजे जास्त थंडी नहीं, जास्त ऊन नहीं, यानी कंटिन्यू तसं राहील. ये क्यों होने वाला है? क्योंकि हम यहां पर प्रकृति को वाइब्रेशन देते हैं, पवित्रता के वाइब्रेशन देते हैं, शक्ति के वाइब्रेशन देते हैं, प्यार के वाइब्रेशन देते हैं, और इसलिए प्रकृति परिवर्तन हो जाती. निसर्ग आपल्याला मदत करायला तिथं आहे. ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है. तो बाबा म्हणते नंबरवार किसमें? स्मृति में भी. ही आठवण ठेवण्यामध्ये पण नंबर है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, विश्व की आत्माओं का परिवर्तन करना है और प्रकृति का परिवर्तन करना है. 2 बड़ी जिम्मेदारियां है. लेकिन बाबा म्हणता ये स्मृति रखने में भी नंबरवार है. आठवतच नाही किंवा बुद्धीमध्येच नाही, विसरून जातात. तो ये हर पल मुझे याद रखना है कि मुझे अभी प्रकृति को भी परिवर्तन करना है, आत्माओं को भी परिवर्तन करना है. तो मनसा वाचा कर्मणा मुझे श्रेष्ठता से ही रहना है, परिवर्तन उनका परिवर्तन करने के लिए. सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है. सगळ्यांची इच्छा तर आहे नंबर 1 बनायची, नंबर वार नाही, नंबर 1 बनायची इच्छा आहे. पण बाबा म्हणतात तो संकल्प आहे, इच्छा आहे, पण कृतीमध्ये फरक पडून जातो. तेवढी कृती होत नाही, त्या लेव्हलचं आपण करत नाही. करू शकतो, आपल्यामध्ये कॅपॅसिटी म्हणून बाबांनी निवडलेले. आणि म्हणून बाबा दुनियावाल्यांकडून अपेक्षा नहीं ठेवत. हम ब्राह्मण परिवार से बाबा की ये अपेक्षा है. उनमें तो बाबा का विश्वास ही नहीं है, वो कर सकते, नहीं तो उनको चुना होता बाबा ने. हमको चुना है क्योंकि हमारी गारंटी है बाबा को कि हम ये परिवर्तन कर सकते, हम विशेष आत्मा बन सकते हैं, श्रेष्ठता ला सकते हैं. तो संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है. इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते. कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते. कर्म करत असताना आठवण नहीं राहत, अनुभवाची ती स्थिति नहीं राहत कि मैंने ये ऐसे मुझे करना है, मैंने ऐसे किया था, उससे ये फायदा हुआ था, उससे मुझे भी फायदा हुआ था, उनको भी फायदा हुआ था, वाइब्रेशन बदल गए थे, वातावरण बदल गया था. तो ये अगर स्मृति रखे, हम अनुभव को बुद्धि में रखे, अनुभव की स्थिति रखे, तो
विशेष आत्मा बनना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सुनना, जानना, ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। तो सुनना, जानना, ये तो सिंपल है। बाबा बताता है हमें, हम सुनते हैं, जान जाते हैं। हमारी इतनी जानकारी दुनिया में किसी को भी नहीं है। जो जानकारी बाबा हमें देता है हमारे बारे में, विश्व के बारे में, उसके बारे में, हमारी पहली जो क्वालिटी थी उसके बारे में, ये जानकारी है। सुनते हैं, लेकिन बाबा म्हणता है उस स्थिती में मानकर चलना, म्हणजे प्रॅक्टिकल मध्ये ते आणायचं, त्याच्यामध्ये कधी कधी कमी जास्तपणा येऊन जातो। तो इस अनुभव को बढ़ाने के लिए दो बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। तर हे अनुभव, जी श्रेष्ठता दिव्यता आणायची त्याचा अनुभव, विशेष आत्मा बनण्याचा अनुभव, दुनियावाल्यांचं कल्याण करण्याचा तो अनुभव, त्याच्यासाठी बाबा म्हणतात दोन गोष्टी, एक स्वयं के महत्व को और दूसरा समय के महत्व को जानो। स्वयं का महत्व, मैं महान दिव्य श्रेष्ठ आत्मा हूं, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूं, विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी मुझे बाबा ने दी है, ये स्वयं का महत्व है। और दूसरा है समय का महत्व, इस समय नहीं होगा तो फिर नहीं हो सकता है। संगम युग का जो समय बाबा ने बहुमूल्य समय मुझे दिया है, उस समय में ही मुझे मेरा भी परिवर्तन करना है, विश्व का भी परिवर्तन करना है। तो दोनों को बाबा म्हणता है बुद्धि में रखो महत्व को। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएगी। 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं। 1 मिनट में कितने याद आते हैं, बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की। तो जानने में तो बहुत होशियार हो, सभी होशियार हो ना, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है। तो बाबा म्हणता है जानकारी तो सबको है। बाबा ने सोमान, हजारों सोमान हमें दिए हैं, और जब हम कौन है, मैं कौन हूं, ये बुद्धि में लाते हैं, कोई हमसे पूछता है तो हमें बुद्धि में यह आ जाता है कि मैं भगवान की संतान हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं देवकुल की महान आत्मा हूं। बहुत सारे सोमान बुद्धि में आ जाते हैं। बाबा म्हणते ये खुद के बारे में जानकारी है, जे सत्य आहे ते आपल्याला माहिती आहे की हम ऐसे है, हम ऐसे है, आपल्यामध्ये ती क्वालिटी आहे, आपल्यामध्ये ते सामर्थ्य आहे, आपण असे आहोत, फक्त ते थोडंसं धूळ चढलेली आपल्यावरती। और इसीलिए बाबा म्हणता है कि वो जानने में तो होशियार हो, फिर अनुभव करने में अंतर पड़ जाता है। प्रैक्टिकल में अनुभव करने में अंतर पड़ जाता है। स्वमान पता है, मैं कौन हूं ये पता है, पण होत नाही वेळेवरती, तसं ती स्थिती नहीं होती। क्यों? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वह क्या करेगा, हिलता रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। तो बाबा म्हणते प्रॉब्लेम काय होतो अनुभवामध्ये, प्रॅक्टिकल मध्ये काय येत नाही सोमान, क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो, उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते हो। मन बुद्धीची ती स्थिति नहीं राहत। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो ये मन सोच रहा है और बुद्धि उसका अनुभव कर रही है कि हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो कमजोरी का एक भी संकल्प उस समय नहीं आना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूं, ये संकल्प आया तो हम उस स्थिति की सीट पर सेट ही नहीं है। अगर वो संकल्प पक्का है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो इसका मतलब हम उस सीट पर बैठे हैं, और फिर उस सीट पर बैठे हैं तो उसका अनुभव हम कर सकते हैं। सीट पर ही नहीं है तो अनुभव नहीं कर सकते। म्हणून जेव्हा आपण तो संकल्प घेतोय, जेव्हा आपण स्वमान बुद्धीमध्ये ठेवतोय,
पक्क स्वतःला स्वीकारायला लावायचे की हो मी तसाच आहे. का आहे मी शक्तिशाली? कारण बाबांनी सांगितले. और बाबा है सत्यम शिवम सुंदरम. उसने जो बताया वो पत्थर की लकीर है. उसके अलावा कोई सच हो नहीं सकता दुनिया में. तो भगवान स्वयं मुझे बता रहा है मैं कौन हूं, तो मैं क्यों उस पर अविश्वास रखूं? तो ये जब हम उस स्थिती की सीट पर सेट होते हैं तो ऑटोमॅटिक तशी स्थितीमध्ये आपण राहू शकतो. जानकारी तो है, लेकिन उस जानकारी को प्रैक्टिकल में ला सकते हैं. मैं सहनशील आत्मा हूं तो हम सहन कर सकते हैं. अगर उस स्थिती की सीट पर सेट है, नाही मला सहन नाही होत, तर मग त्या सीटवर बसलोच नाही आपण, मग सहन होणारच नाही. कोई भी बात, कोई व्यक्ती है, प्रकृति है, कुछ भी है. तो उदाहरण बाबांनी काय दिलं की जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वह क्या करेगा? हिलता रहेगा ना. त्याला जर सांगितलं की हाताची घडी तोंडावर बोट, लहान मुलाला सांगितलं तर जर सवयच नाही त्याला तसं राहायची, चंचल आहे, तर तो काढत राहील, हात काढत राहील, बोट काढत राहील तोंडावरचं, काही ना काही गडबड चालू रहेगी, क्योंकि उसने आदत ही नहीं लगाई अपने आप को स्थिर रहने की. तो तसं बाबा म्हणता है मन बुद्धि को, ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट. मन बुद्धीला एकाग्र नाही केलेले आपण, सवय नाही लावलेली आपण कि मन बुद्धि मेरी एक एकाग्र रहे. जो मन सोच रहा है वही बुद्धि देखे, वो है एकाग्रता, वो है कंसंट्रेशन. मन कुछ और सोच रहा है, बुद्धि कहीं और भटक रही है, तो वो एकाग्रता नहीं है. मन सोच रहा है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, और बुद्धि देख रही है कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरे से तो ऐसे ही हो जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़. तो फिर बाबा म्हणते फिर क्या होगा? कधी कधी चांगली स्थिती राहील, कधी कधी डाऊन स्थिती राहील, कधी सेट, कधी अपसेट. कधी मूड चांगला राहील एकदम, कधी मूड एकदम खराब होऊन जाईल. शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है. शरीराला बसवण्यासाठी आपण चटई ठेवू, काही पाटा ठेवू, खुर्चीवर बसू, शरीराला स्थिर ठेवण्यासाठी. और मन बुद्धि को बिठाने के लिए, मन बुद्धीला स्थिर ठेवण्यासाठी श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है. श्रेष्ठ स्थिति में मन बुद्धि को रखना है. मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मुझे क्या करना है, ये हम अगर अपने मन बुद्धि को उसी स्थिति में रखेंगे, साथ साथ रखेंगे, तो वो एकाग्रता हमें कहां से कहां लेकर चली जाएगी. उस स्थिति में अगर हम स्थित होने लग जाए तो अनुभवों की अथॉरिटी बन जाएंगे. बाबा कहता है, हम सुनते हैं, हम जानते हैं, लेकिन जब हम उस स्थिति में प्रैक्टिकल में रहेंगे तो हम बहुत ऊंचे लेवल में पहुंच जाएंगे. प्रैक्टिकल, वो जो बाबा चाहता है वो जीवन हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा. तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं. अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपनी स्थिति से हलचल में आ जाते हैं. जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते. तो कई बच्चे यह बचपन के खेल बहुत करते हैं. अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे. तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे. तर बाबा म्हणतात छोटे बच्चे हलचलमध्ये राहतात, चंचल राहतात. तसं एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते, तो कई बच्चे यह बचपन के खेल बहुत करते. ये जो बचपन के खेल है, एक स्थान पर नहीं टिकना, एक स्थिति में नहीं टिकना, ये बाबा म्हणते हैं बच्चों के बचपन के खेल है. और कई बच्चे ये बचपन के खेल करते हैं. कभी कभी अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे. कभी कभी एकदम एकाग्र, कभी कभी एकदम ती स्थिति कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, भगवान ने सारी शक्तियां मुझे दे दी है. कधी कधी इतकी एकाग्रता होऊन जाईल. आणि कधी कधी काय होईल, एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे. कभी कभी बिल्कुल डाउन स्थिति, मैं हूं तो सर्वशक्तिमान, लेकिन ये बात बदल जाए,
ये बात अच्छी हो जाए, ये आत्मा बदल जाए, काही ना काही ते वेगळ्याच विचारामध्ये आत्मा राहील. तो हमें बाबा ये चाहता है कि अभी ये पक्का करो, जो जानकारी अपने बारे में मिली है उसको प्रैक्टिकल में, अनुभव में लाओ. तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धी सदा एकाग्र रहे. बाबा म्हणताय वेळ ओळखा कोणती चाललेली आहे आणि आता मन आणि बुद्धीला एकाग्र करा, म्हणजे जो पुरुषार्थ करायचा आहे तो खूप चांगल्या प्रकारे होईल. यावेळची मधुबनमध्ये जेवढे क्लासेस झाले तेवढ्या सगळ्या क्लासेसमध्ये हेच सांगितलं गेलं की आता वेळ खूप थोडा राहिलेला आहे, खूप कमी वेळ शिल्लक आहे आणि पुरुषार्थ खूप करायचा आहे, मंजिल खूप दूर आहे, आपल्याला खूप काही प्राप्त करायचंय. आणि बाबा आता खुल्या भंडाऱ्याच्या रूपामध्ये आपल्याला सगळं काही द्यायला बसलेलं आहे. लिमिटेड नाही, अनलिमिटेड. तो सगळे आपले खजाने खोलून बसलेला, जसं मिलनच्या मुरलीमध्ये बाबांनी सांगितलं. तो हमें अब लेते रहना है, जितना ज्यादा ले सकेंगे उतना हम अपना भाग्य भी बनाएंगे, औरों का भाग्य बनाने के भी निमित्त बनेंगे. आणि म्हणून बाबा म्हणताय की आता जी वेळ आलेली आहे, जो अंतिम समय आलेला आहे, आता मन बुद्धीच्या एकाग्रतेची आवश्यकता आहे. जो पुरुषार्थ करायचा आहे, जी प्राप्ती करायची आहे, मन बुद्धीची एकाग्रता नाही तर काहीच नाही होऊ शकत. म्हणून हा मूळ पाया आहे, संगम युगातल्या पुरुषार्थाचा मूळ पाया आहे की मन आणि बुद्धी एकाग्र स्थितीमध्ये पाहिजे. इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले. तर आता इतकं शक्तिशाली बना, बाबा म्हणताय की हे तुमच्या आदेशामध्ये राहिले पाहिजे. त्यांनी मनमानी नाही केली पाहिजे. मन बुद्धीने मनमानी केली द्वापर युगापासून, लेकिन अब वो ऑर्डर में चलने चाहिए. त्यांना मालक बनून त्यांना चालवा. स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए, मन मालिक को परवश नहीं बनाए. तर स्वप्नात सुद्धा त्यांनी आपलं चालवलं नाही पाहिजे. जो मन भटकता रहता था, जो बुद्धि भटकती रहती थी विकारों के अनुसार इस दुनिया के व्यर्थ में, तो बाबा म्हणता है वो स्वप्न में भी हलचल में नहीं आनी चाहिए. इतका कंट्रोल ठेवा त्यांच्यावरती. मन मालिक को परवश नहीं बनाए. मनाने आता आपण मालक आहे आणि मनाने आता तुम्हाला गुलाम नाही बनवलं पाहिजे. गुलामी झाली, 2500 वर्ष गुलाम राहिलो आपण मनाचे. जसं मन म्हणेल तसं आपण करत गेलो, मनमानी करते रहे. लेकिन अब मन को मालिक बनकर चलाना है हमें. मन मालिक को परवश नहीं बनाए. परवश आत्मा की निशानी है. जो गुलाम आहे, मनाचा गुलाम आहे, मनाने ताबा घेतलेला आहे ज्याचा, त्याची निशानी, उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी. जर आपण गुलामीच्या स्थितीमध्ये मन भटकतंय आणि आपण भटकतोय त्याच्या मागे, म्हणजे विचार काहीतरी व्यर्थ चाललेले आणि आपण त्याला स्टॉप करत नाहीये, आत्मा कंट्रोल घेत नाहीये मनाचा, विचारांचा, तर काय राहील? बाबा म्हणतात उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी. सुख, चैन, आनंद की अनुभूति नहीं होगी अगर मन भटक रहा है व्यर्थ में, विकारों में. तो जो हमारा ये जीवन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सुख, चैन और आनंद का जीवन. तो अगर मन को कंट्रोल में नहीं रख रहे हम, मन का मालिक बनकर नहीं रह रहे हैं, तो सुख, चैन, आनंद की अनुभूति हम चाहते तो है, इसलिए ब्राह्मण बने हैं, इसलिए भगवान के बने हैं, लेकिन वो नहीं होगी. मन बुद्धि को कंट्रोल में रखना अभी बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि भटकाने वाली चीजें बहुत है दुनिया में. ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं. वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव. स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता. स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना. तो स्वभाव अर्थात स्वप्रति व सर्वप्रति आत्मिक भाव हो. जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं? है ये ऐसा? यह कौन सी आत्मा बोलती है? यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के है. बाबा म्हणते मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे संस्कार ही ऐसे है. ये कौन बोलेगा? जो परवश है, जो मन के नियंत्रण में है, जो विचारों ने कब्जा कर लिया है आत्मा पर,
संकल्पों ने आत्मा पर कब्जा कर लिया, विकारी संकल्पों ने, व्यर्थ संकल्पों ने. तो स्वभावाचा अर्थच काय? म्हणतात की माझा स्वभाव असा आहे, माझे संस्कारच असे. तो बाबा म्हणतात स्व मतलब मैं आत्मा, आत्मिक भाव, आत्मिक भावना. तो आत्मा में क्या है? ओरिजिनल आत्मा 7 गुणों से बनी है, 7 गुणों से संपन्न है. तो स्वभाव कैसा होना चाहिए? 7 गुणों से संपन्न. त्याच्यापेक्षा दुसरं काही आहे तर स्वभाव म्हणताच येणार नाही त्याला. तर ओरिजिनल जर स्वभाव काही आहे तर सतोगुणी आत्मिक स्थिति, हा आपला स्वभाव है. मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, ये रावण के संस्कार और रावण का स्वभाव है जो द्वापर से बना. तो स्वभाव का अर्थ ही है स्वप्रति व सर्वप्रति आत्मिक भाव. अपने आप को भी आत्मा समझना और दूसरों को भी आत्मा देखना, यह है स्वभाव. तो स्वभाव अर्थात स्वप्रति व सर्वप्रति आत्मिक भाव हो. जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव और मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा. यह कौन सी आत्मा बोलती है? यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के है. तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ. उपाय, जब भी यह संकल्प आए कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार ही ऐसा है, तो क्या करो? परिवर्तन, श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ. स्वभावचा श्रेष्ठ अर्थ है आत्मिक भाव. मैं आत्मा 7 गुणों से संपन्न हूं, इसमें टिक जाओ. बाकी जो कुछ भी 7 गुणों के अलावा वो मेरा स्वभाव नहीं है. बाबा म्हणता है उसमें टिक जाओ. खूप सोपा उपाय बाबांनी सांगितला. माझं असंच आहे, माझे संस्कार असेच आहे. हे जे विषय येतो, जेव्हा बुद्धीमध्ये येतं त्यावेळेला स्वतःला सांगायचं माझा ओरिजिनल स्वभाव तर सतोगुणी है. मैं 7 गुणों से संपन्न आत्मा हूं. परमधाम में भी मेरी वो स्थिति. और जब मैं जीवन में आया, नीचे आया, सतयुग में आया, तब भी मैं 7 गुणों से संपन्न ही जीवन जिया हूं. 7 गुणों से संपन्नता यही मेरा स्वभाव है. ओरिजिनल श्रेष्ठ स्थिती तीच आहे. तर तिच्याकडे बाबा म्हणतात घेऊन जा स्वतःच्या मन बुद्धीला. संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के यह संस्कार है जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो. मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है, क्योंकि यह नियम है, जहां मेरापन होता है वहां अपनापन होता है, और जहां अपनापन होता है वहां अधिकार होता है. किती सुंदर कनेक्शन बाबा सांगतोय. बाबा म्हणताय की जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो, मेरा कहते हो, तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरा कहा तो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे संस्कार ऐसे है, स्वीकारलं आणि सांगितलं. तो बाबा म्हणते मेरा बना दिया उसको. तो जो जिस चीज को मैं मेरा कह रहा हूं वो छोड़ती नहीं है. जिस चीज को मेरा कह रहा हूं नहीं छोड़ती है वो. तो नियम है, जहां मेरापन होता है वहां अपनापन होता है, ममत्व राहील त्याच्यामध्ये, आपलेपणा राहील. और जहां अपनापन होता है वहां अधिकार होता है. फिर जहां अपनापन होता है वहां अधिकार, फिर वो अधिकार कर लेते हैं हमारे पर. वो स्वभाव संस्कार ही हमारे ऊपर अधिकार कर लेते हैं, हमको गुलाम बना देते हैं. किती सुंदर कनेक्शन बाबा सांगतोय. बाबा म्हणताय की जर त्या स्वभावामध्ये तुम्हाला राहायचं नाहीये, माझा म्हणू नका. ज्यावेळेला माझा स्वभाव, माझा संस्कार बुद्धीमध्ये येईल त्यावेळेला विचार करा माझा श्रेष्ठ स्वभाव कोणता है, मैं कैसी आत्मा हूं ओरिजिनल. और ये मेरा स्वभाव नहीं है. ये जो मैं समझ रहा हूं मेरा स्वभाव संस्कार, ये मेरा नहीं है. परकेपणाची भावना जर आली तर बाबा म्हणते ऑटोमॅटिक सोडून जाईल तो. तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं है. इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ. संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है. ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं. रावण के संस्कार है, माया के संस्कार है, मेरे नहीं है. जो भी द्वापर से आया है, अनादि आदि संस्कार है 7 गुणों से संपन्नता. वही विशेषता हमें अपने अंदर लानी है. तो एकाग्रता की शक्ति से पर्व स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ. तर ही मन बुद्धीची एकाग्रता, तिच्यामधून जी शक्ती आपल्यामध्ये येईल तिच्याद्वारे तुम्ही बाबा म्हणताय ती गुलामी समाप्त करून टाकू शकता. जी मन बुद्धीची गुलामी आलेली तिला समाप्त करायचं असेल तो एकाग्रता की शक्ति को अपने अंदर धारण करो. मन बुद्धि
एक ही समय पर एक ही स्थान पर टिकी हुई हो, वो है एकाग्रता। योग में भी बैठते तो सभी रुचि से है, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता गले का हार है। तो बाबा म्हणता है आवश्यकता इस बात की है कि जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उस स्थिति में स्थित रहे। अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे अब इस स्थिति में रहना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं तो उस स्थिति में जितना देर मैं रहना चाहूं उतना देर रह सकूं। इतना कंट्रोल हमें अपने ऊपर लाना है। तो एकाग्रता में बाबा म्हणते एकाग्रता का बरं? कारण एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है। जेव्हा मन बुद्धीची एकाग्रता होईल ते तो पक्का आहे, पक्का विषय तो की उसमें ही दृढ़ता आहे, पक्का राहील। मग मन बुद्धी जेव्हा एका ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट होऊन जाईल तेव्हा ती दृढ़ता येऊन जाईल, त्याच्यामध्ये ताकद येऊन जाईल, पक्केपणा येऊन जाईल। लेकिन मन कहीं और बुद्धि कहीं और, तो वो पक्का भी नहीं रहेगा। और जहां दृढ़ता है वहां सफलता गले का हार है। जिथं पक्का निश्चय आहे तिथं बाबा म्हणते सफलता तर निश्चित है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार के विशेष आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव के सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्वस्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है। तर आपल्याला डबल लाईट स्थितीमध्ये राहायचंय। असं डबल लाईट स्थितीमध्ये राहायचंय की या दुनियेचं कोणतंच आकर्षण आपल्याला आकर्षित नाही केलं पाहिजे। जो बाबा म्हणताय की डबल लाईट नाही तो उडती कला होऊ नाही सकते। आता आपल्याला उडत्या कलेमध्ये राहायचंय, उडत्या स्थितीमध्ये राहायचंय। आता जी दुनिया आहे या दुनियेच्या आकर्षणापासून दूर राहायचंय। तो अगर बोझ है, कुछ भी बोझ है, किसी चीज में कोई बोझ है, ये जो हल्की चीज होती है ऊपर जाती है, लेकिन जिसमें जो बोझ वाली चीज है वो नीचे आ जाती है। तो बाबा म्हणता है थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है, जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं। तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। पेट्रोल जर व्यवस्थित नसेल, मशीन जर थोडा जरी बिघाड आला विमानाचा तर ती वरती जाण्याच्या ऐवजी खाली येऊन जाते। तसं बाबा म्हणतात तुम्हाला उडायचंय, वरच्या स्थितीमध्ये राहायचंय, तर आता कुठल्याही व्यर्थचं ओझं नसलं पाहिजे, विकारांचं ओझं नसलं पाहिजे आणि कोणतीही अस्वच्छता तुमच्यामध्ये नसली पाहिजे। नहीं तो फिर नीचे रहेंगे, ऊपर की स्थिति नहीं रहेगी। यहां भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का कोई भी बोझ है, तो उड़ती कला से हलचल में आ जाते हैं। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। तो बाबा म्हणता ये कोई भी बोझ अगर बुद्धि में रहेगा तो वो ऐसे ही सोचते हैं कि ये थोड़ा ये ठीक हो जाए, ये थोड़ा वातावरण ठीक हो जाए, ये परिस्थिति ठीक हो जाए, ये आत्मा बदल जाए। वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन प्रॉब्लम इसके वजह से जो बाहर हम देख रहे हैं। तो बाबा म्हणता है ये बंधन में आ जाती है आत्मा कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये बदलना चाहिए, इसमें बदल होना चाहिए। तो ये भी बंधन है, और ये बंधन आत्मा को उड़ने नहीं देगा, उस स्थिति में नहीं रख पाएगा। तो बाबा म्हणता है लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते जैसे कुछ है ही नहीं।
लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, व्यक्ति कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, स्वभाव संस्कार का टक्कर हो, प्रकृति कैसी भी हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करता है जैसे कुछ है ही नहीं। जो तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है, बाबा म्हणता है, वो सभी बातों को क्रॉस कर लेगा, वो सभी बातों से परे चला जाएगा। तो पुरुषार्थी हमें इस बात का करना है कि अटकना नहीं है, कहीं पर भी किसी भी बात में अटकना नहीं है। जसं बाबांनी सांगितलं, फॉलो बातें नहीं, फॉलो बाबा करना है। किसी भी बात को फॉलो नाही करना है। बाबा जसं आहे, जे बाबा सांगतो त्या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचं। तो मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। और वो ऐसे क्रॉस कर लेंगे उन बातों को, उसमें मनोरंजन लगेगा, उमंग उत्साहामध्ये राहतील, आनंद येईल त्यांना, लोड नाही वाटणार की हे कोणतं जीवन आहे आणि आपल्याला कसं करायचं, हे या सगळ्या वातावरणापासून वेगळं होऊन जायचं। मेहनत नहीं, मनोरंजन का अनुभव करेंगे। जो तीव्र पुरुषार्थी है उन्हें मनोरंजन लगेगा, चाहे कैसी भी बात आ जाए, मनोरंजन का अनुभव करेंगे, खेळ समजून बघतील आणि क्रॉस करून घेतील सहज। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल हो जाता है, कहीं भी लगाव नहीं हो। तो बाबा म्हणते नीचे चक्कर नहीं लगाना, अभी उड़ती कला में रहना है, लगाव में किसी भी बात के लगाव में, व्यक्ति के वस्तु के लगाव में अभी नहीं रहना है। जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता। रॉकेट पण केव्हा उडतो, जेव्हा त्याला धरतीचं आकर्षण नाही राहिलेलं, तेव्हा तो स्पीड मध्ये वरती जाऊ शकतो। लेकिन अगर खिंचाव है नीचे तो ऊपर उड़ नहीं सकता। वैसे ही आत्मा खींचती है किसी व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, तो ऊपर उड़ नहीं सकेगी, उड़ती स्थिति नहीं रहेगी, ती फ्रेश स्थिति नहीं रहणार, हल्की स्थिति नहीं रहणार। न चाहते भी नीचे आ जाएगा, तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगा, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण न हो। तो हमें आकर्षण होना रखना है बुद्धि में, तो सिर्फ बाबा का आकर्षण रखना है। अभी एक बाबा ही ऐसा है जिसका आकर्षण हम रख सकते हैं और उससे हमारा कल्याण होने वाला है। अगर दूसरे कहीं पर भी आकर्षित हो जाएंगे तो वो हम नीचे ही जाएंगे, नीचे ही गिरेंगे। जो हम करते आए द्वापर से नीचे ही गिरते आए, किसी में अटक कर। बाबा म्हणता है आता अब अटकना ही है तो मुझ में अटको, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम, फिर तो नंबर 1 बनेंगे ना। दाता फुल दे रहा है और लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे? बाबा म्हणते मी सगळं काही फुल देण्यासाठी आलेलो आहे, माझ्याकडे कशाचे लिमिट नाहीये, आप लेने में कम पड़ रहे तो क्या करूं मैं फिर। इसलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीजन तो बहुत है ना, तो सेकंड में नहीं आना है। लेना है तो पूरा लेना है, अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे। बाबा म्हणते नंबर 1 में आना है, सेकंड में भी नहीं। लेना है तो पूरा लो। अपन तो देणारा लुटवतोय सगळा खजिना, अपन का मागे राहायचं? और वो साथ में आने वाला है, ऐसे नहीं कि विनाशी है, कुछ साल हमें मिलेगा, साथ में रहेगा, हम छोड़कर चले जाएंगे। जो बाबा दे रहा है वो जन्म जन्मांतर हमें काम आने वाला है। इसलिए म्हणून बाबा म्हणता है कि लेना है पूरा लो, अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले पीछे पीछे आएंगे, त्रेता में आएंगे, प्रजा में चले जाएंगे वो। लेकिन आपको बाबा म्हणता मैंने आपको चुना है, पहले चुना है। जो डायरेक्ट विनाश का समय है उसके बहुत पहले चुना है। तो बाबा म्हणता है तो आपको अभी पूरा लेना है। मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूं, आप पीछे नहीं रह जाओ लेने में। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो। जब खुला भंडार है और अखूट है तो कम क्यों ले? बेहद है ना। हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है। लेकिन बाप का खुला भंडार है, अखूट है, जितना लेना चाहो ले सकते, फिर भी अखूट है। अखूट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो। तो बाबा म्हणता है असं जर फिक्स आहे
की याला 8,000 भेटणार आहे, त्याला 10,000 भेटणार आहे, याला 15,000 भेटणार आहे, याला 50 भेटणार आहे, याला 1,00,000 भेटणार आहे, असं जर फिक्स केलेले तर बाबा म्हणतात कहेंगे, फिर दुनिया में भी कहते हैं कि भाग्य में इतना ही है. लिमिट जर ठरवलेली आहे, शेअर जर ठरवलेले, तर दुनियामध्ये म्हणतात कितना ही है भाग्य में, बस उतना ले लो. लेकिन बाबा म्हणता है मेरा खुला भंडारा है और मेरे पास ऐसा भंडार है जो जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ में आ सकता है. तुम जब ये शरीर छोड़कर जाओगे तुम्हारे साथ में ये सारी प्रॉपर्टी आ सकती है. और उसको कोई लिमिट नहीं रखा है मैंने कि इस बच्चे को इतना देना है, उस बच्चे को उतना देना है, उस बच्चे को इतना देना है, ब्रह्मा को इतना देना है, फिर मम्मा को इतना देना है, अमेरिका वालों को इतना देना है, रशिया वालों को इतना देना है, भारतवासियों को इतना देना है, परसोड़ा वालों को इतना देना है, औरंगाबाद वालों को इतना देना है. ऐसा कुछ भी सोचा नहीं है मैंने. बाबा म्हणता तुम जितना ले सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ाओ लेने की. मेरा खुला भंडार है और तुम बालक सो मालिक हो. जितना ले सकते. आणि त्याच्यासाठी काय आवश्यक आहे? बाबाविषयी प्रेम, बाबावरचा पक्का निश्चय आणि मन बुद्धीची एकाग्रता आणि दृढता. त्या आधाराने, तीव्र पुरुषार्थाच्या आधाराने आपण बाबांकडून अनलिमिटेड प्राप्ती करून घेऊ शकतो. तो अखूट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो. तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना, कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है. मग बाबा म्हणता है आनंद का भंडार है मेरे पास, अनलिमिटेड भंडार है, तो लो, सारा आनंद ले लो मेरे पास से. जितना ले सकते हो उतना आनंद लो. या आनंद कम लिया है और इसलिए दुख की लहर आ जाती है. चेक करो, दुख की लहर तभी आ सकती है जब आनंद की कमी है. नाही तो दुःखी होऊ शकत नाही आपण. कोणत्याही घटनेमुळे, कोणत्याही परिस्थितीमुळे, कोणत्याही व्यक्तीमुळे आपण दुःखी केव्हा होतो? जेव्हा आनंदाची कमी है. तो अगर हम दुखी हो रहे हैं या हमें दुख होता है, इसका मतलब हम आनंद खींच नहीं रहे बाबा से. हम उतना आनंदित नहीं है, इसीलिए दुख आता है. और बाबा मिला, सब कुछ मिला. बाबा का सारा भंडार हमारा है, आनंद का, खुशी का वो सागर है. तो हम क्यों पीछे रह जाए? आनंद से अपने आप को हम भरपूर कर लेंगे तो दुख के लिए जगह ही नहीं बचेगी. अगर दुख की लहर आ रही है, इसका मतलब हमने वो आनंद लिया ही नहीं है बाबा से. जो अविनाशी आनंद है, जो गुप्त आनंद है, जो बाबा की बातों में आनंद है, जो बाबा के वाइब्रेशन में आनंद है, जो बाबा के मिलने में आनंद है, हमने नहीं लिया है. और उस आनंद के सामने दुनिया का कोई भी आनंद फीका है. जो यहां की तो बात ही नहीं, यहां का आनंद तो किचड़े वाला है. लेकिन सतयुग में भी जो आनंद हमें होगा, उसके वो आनंद भी इसके सामने कुछ भी नहीं. जो भगवान आनंद का सागर हमारे साथ में है, और अगर हम अभी भी खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे फिर? और अभी खुश रहेंगे, वो संस्कार हमारे बन जाएंगे, तो वो संस्कार लेकर हम जाएंगे वहां पर, नई दुनिया में पहुंचेंगे तो खुश रहेंगे. और वो खुशी की दुनिया रहेगी. वो खुशी की दुनिया क्यों बनती है? क्योंकि हम आनंद के सागर के बच्चे संगम युग में उससे आनंद प्राप्त कर लेते हैं, आनंद से अपने आप को भर लेते हैं. तर आपल्याला आज एक पक्क करायचंय की आपण आता दुःखाची लहर येऊच देणार नाही. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी का पार्ट कैसा भी हो, चाहे हमारा नजदीकी भी हो, चाहे कुछ भी करे वो उसका पार्ट है, उसका हिसाब किताब है. अभी मेरा हिसाब किताब बाबा के साथ है और दुनिया की सेवा के लिए. बस जो भी हिसाब बनना है बाबा के साथ बनना है और दुनिया की सेवा मुझे करनी है बस. क्योंकि अब थोड़ा समय बचा है. पुरुषार्थासाठी आपल्याकडे 1, 2, 3 वर्ष असू शकतात फक्त, आणि कमाई करायची 5,000 वर्षाची. तो हम अपने आप को दुखी करके, क्योंकि हम एक बात का दुख अगर मन में पकड़ लेते हैं, वो हमारा पुरुषार्थ 1 महीने के लिए खत्म करेगा, 1 साल के लिए खत्म करेगा, बोल नहीं सकते. आणि बाबांनी सांगितलेले संगम का 1-1 सेकंड का कनेक्शन वहां के 1-1 वर्ष से है. हमारी स्थिति डाउन हो जाएगी वहां पर अगर हम यहां पर 1 सेकंड का भी दुख लेते. 1 सेकंड का दुख लेते हैं, इसका मतलब वैसे वाइब्रेशन बन जाते हैं, वो स्थिति हमारी बन जाती है, हम दुख में रहने लगते हैं. फिर हम दुख की दायी स्थिति होती है तो शरीर को भी वही वाइब्रेशन जाते हैं. फिर शरीर भी उस तरीके से हमारे साथ में रहता है, दुख के साथ में, कण कण में दुख रहता है.
और इसलिए अभी संगम युग में बहुत सारी बातें, क्योंकि हम संगम युग में हैं लेकिन दुनिया कलयुग है, इसलिए बहुत सारी बातें आएगी जिससे हमें दुःख हो सकता है. आणि म्हणून बाबा म्हणताय की आता तुम्ही स्वतःला आनंदाने भरून घ्या. दुःखाच्या लहरी किती येऊ दे, टकरा कर चली जाएगी वो, क्योंकि तुम आनंद से भरे हो, दुख को आने को जगह ही नहीं है. वो टकरा कर तुमसे टकरा कर चली जाएगी या दूर से गायब हो जाएगी, क्योंकि तुम बहुत आनंद में हो, बहुत खुश हो. तो हमें आज के दिन ये पक्का कर लेना है कि मुझे आनंद के सागर के साथ रहना है और बहुत आनंद में रहना है. किसी भी कारण से मेरे मन में दुख नहीं आना चाहिए, दुख का विचार भी नहीं, दुख के वाइब्रेशन भी मेरे नहीं निकलने चाहिए, और दुख मेरे कर्मों में भी दिखाई नहीं देना चाहिए. बहुत खुशी से, बहुत उमंग उत्साह से हमें इस संगम युग का आनंद लेना है. तो दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती. स्वप्न में क्या आता है? जो कहीं ना कहीं दब कर बैठा है हमारे अंदर. तो स्वप्न में आना इसका मतलब कहीं ना कहीं दुख है अंदर. तो बाबा म्हणतात स्वप्नात सुद्धा दुःखाची लहर नाही आली पाहिजे. इतका खुश रहा. बाबा मिला, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है, और इसलिए अपने आप को उस खुशी से भर लेना है. बाबा से कनेक्शन रखना है. बहुत इजी कनेक्शन है बाबा से. बाबा की याद करनी है और आनंद में रहना है. बस काही अवघड काही कोणती क्रिया करायची नाही. कुठं एखाद्या पायावर जाऊन उभं राहायचं नाही तपस्या करायला, किंवा आपल्याला महीना महीना उपवास करायचे नहीं. बहुत सहज बाबा ने पद्धति सिखाई है कि मुझे याद करो, बस मैं तुम्हारा हूं, मुझे याद करो. जो मेरी चीज होती है वो याद आती है, तो बाबा को मेरा बना लिया हमने, तो आनंद में ही रहेंगे. कोई कुछ अलग कोई करना नहीं है, और आनंददायी स्थिति से हम सारे दुखों को खत्म कर लेंगे. जो द्वापर के बाद हम दुखी होते आए हैं, वो संस्कार बनते गए हैं, उन सारे दुखों को हम एक झटके में खत्म कर सकते हैं. दृढ़ निश्चय से पक्का रखना है, मुझे खुश रहना है, और मुझे जो बोलचाल में आना है, व्यवहार में आना है, बहुत मीठेपन से आना है. संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती. इसको कहा जाता है नंबर 1. तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना. तो बाबा म्हणते ये कमाल करके दिखाओ कि खुश रहोगे, तुम खुश रहकर दिखाओ. तो बाबा म्हणते नंबर 1 में आ जाएंगे. कारण आपण एक आनंदाची क्वालिटी आपल्यामध्ये आणली, तर बाकीचे जे अजून 6 गुण आहे आत्म्यामध्ये ओरिजिनल, ते पण यायला लागतील. सिर्फ अगर हम खुश रहना चालू हो जाए तो बाकी सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे. बाबा म्हणते नंबर 1 में जाना बहुत मुश्किल नहीं है. अच्छा, वरदान है आजचं. भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रह, भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव. भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा. जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो. वो लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते. आप भाग्य बांटो, तो जहां भाग्य है वहां सब प्राप्त है. ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो. तो बाबा म्हणते हैं महादानी बनो और सबको भाग्य बांटने का काम करो. अभी संगम युग पर वो दुनिया वाले तो कपडा देंगे, अनाज देंगे, कोई गिफ्ट देंगे, किती दिवस टिकणार आणि किती वेळा देणार आणि कोणाकोणाला देणार. लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने वाइब्रेशन से, मनसा सेवा से भाग्य बांटने का काम करो और खुले दिल से बांटो. स्लोगन है, जो एक नामी रहते और एकानामी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय है. जो एक नामी रहते और एकानामी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय. जो एक नामी, जिनकी बुद्धि में बाबा है, वो, और जो इकॉनॉमी, जे काटकसर करतील, आपले संकल्प वापरण्यामध्ये, समय वापरण्यामध्ये वेस्ट नहीं जाऊ देणार, ऐसे जो बच्चे हैं, बाबा म्हणते वही प्रभु प्रिय, मुझे प्रिय है. अव्यक्त इशारे. प्रतिज्ञा करो कि कैसी भी समस्या आए, कोई भी कारण बने, लेकिन हम और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे. बाबा म्हणताय आज प्रतिज्ञा करा कि कोणतीही समस्या येऊ द्या आणि कोणतंही कारण होऊ द्या, लेकिन हम किसी पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे. कोणाच्याही चक्कर मध्ये नहीं येणार. एक बाबा पर बलि चढ़ना है हमें.
जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। बीज बोने के बाद उसको पानी देते हैं तो वृक्ष बनता है उसका। इस रीति यह भी जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करने के लिए संग का जल भी चाहिए, तो अपनी हिम्मत भी चाहिए। तो ये जो प्रतिज्ञा कि बाबा तेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ में ही रहेंगे, तुझे अपने साथ में ही रखेंगे, तुझे अपना साथी बनाकर रखेंगे, कोई भी समस्या आ जाए या कोई भी कारण बन जाए तुझे नहीं छोड़ेंगे, ये जो प्रतिज्ञा की है बाबा म्हणता उसको पूर्ण करने के लिए संग का जल भी चाहिए। संगत चांगली पाहिजे। व्यर्थ वाले किंवा कलियुग वाल्यांच्या संगतीमध्ये राहून आपण बाबांचा हात पकडून नहीं ठेवू शकत, वो खींच लेंगे हमको। इसलिए मन बुद्धि से न्यारा और प्यारा रहना है, और संग का जल भी चाहिए और अपनी हिम्मत भी चाहिए। हिम्मत पण पाहिजे, शक्तिशाली स्थिती पाहिजे, तर मग बाबांचा हात आपण नाही सोडणार। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच